देखिए, कोर्ट के ऑर्डर तो लेंदी थे, 250 पेज के थे, तो वो हम लोग को अभी दिखा नहीं। लास्ट के जो पैरा थे वो पढ़ के उन्होंने उसको अलाउ कर दिया है। दूसरी चीज़ ये कि जो एक को जो विक्टिम्स थी रिम्पा हल्दर, उसमें जो है हाई कोर्ट ने भी कैपिटल पनिशमेंट सुरेंद्र कोहली की अपहेल्ड कर दी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड कर दी। इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि जो रिकवरी है और जो कन्फेशन है वो सब सेम है। मतलब सारे एविडेंस जो है हाई कोर्ट ने भी अप्रिशिएट कर लिए, कंसीडर कर लिए, सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर कर लिए, उसके बाद जो है वो अपहेल्ड हो गया सुप्रीम कोर्ट से भी। तो अब देखने वाली चीज़ ये है कि जब ऑर्डर आ जाएगा तब हम देखेंगे कि इसमें जज साहब ने क्या क्या जो है चीज़ें कैसे कैसे लिखी है। स्वीकार होना यानी सभी मामलों में बरी हो जाए। बिल्कुल जो है अभी तो अपील, इसका मतलब ही है कि एक्विटल हो गया है सबका। कितनी अपीलें थी किस तरह? अब हमारे ख्याल से 12 अपीलें थी क्या, 1 मिनट अभी कंफर्म कर लेंगे जो है। तो जजमेंट आएगा तब बता पाएंगे, क्योंकि किस तरह से जज साहब ने किया है वो सारे एविडेंस अप्रिशिएट ऑलरेडी हो चुके हैं, ऑलरेडी कंसीडर हो चुके हैं। जो कन्फेशन है सुरेंद्र कोहली का पूरे इंटायर केस, जो 12 अपीलें हैं सब में सेम है। जो रिकवरी हुई है बोन्स वगैरह की सब सारे सेम हैं, एविडेंस सारे सेम हैं। तो अब जज साहब ने जो है उसको किस तरह से उसको लिया है, जो यहाँ का जजमेंट है इसको लेकर के क्या बिल्कुल हम जो है इसको जो है एडवाइस करेंगे जो है डिपार्टमेंट को, सीबीआई को, कि ये इसको सुप्रीम कोर्ट में जो है इसके खिलाफ जो ग्राउंड से अपोजिशन ने क्या दिया था? ग्राउंड से तो देखिए अभी तो जब ये हम पढ़ेंगे उसमें जो ऑर्डर आया है तब देखेंगे। वैसे जो कोर्ट में बहस हुई उसमें कहा गया है कि जो है वो उनको कूलिंग पीरियड नहीं दिया गया और जो कन्फेशन है वो वॉलंटरी नहीं है। जबकि जो है जो पहले वाला जो रिम्पा हल्दर का केस था उसमें हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि वॉलंटरीली है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि वॉलंटरीली है। तो अब किस तरह से जज साहब ने उसको जो है उसको देखा है वो देखना पड़ेगा जो है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? हाँ बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम। मैं संजय कुमार यादव, सीबीआई काउंसिल। सर क्या होगा इस जजमेंट के बाद? पंडेर साहब जी, पंडेर साहब छूटेंगे जी। अब किसके बाहर, मतलब दोनों लोग बाहर आएंगे कि एक लोग आएंगे? एक का तो मैं बता सकती हूँ, दूसरे का क्या ऑब्जर्वेशन था कोर्ट का कि क्या ग्राउंड लिया है इनको एक्विटल सर? बहुत सी चीजें हैं, मतलब हमारे खिलाफ तो एज इट इज कुछ नहीं था। कोर्ट का तो कहना ये था कि ये अंदर थे क्यों, अभी तक ऐसा क्या था जो इनके खिलाफ जो इन्हें अंदर रखा? कितने मामले अभी और इसमें इन लोग में बाकी है? कोई नहीं, पंडेर पे कोई मामला। आपने किस चीज को चैलेंज किया था? आपने बताया कि आईडी लगा किसी नीचे ना था। सर इन्वेस्टिगेशन तो हमारे खिलाफ था ही नहीं, सीबीआई का तो ये कहना था कुछ है ही नहीं इनके खिलाफ। अब उसके बावजूद अगर एक आदमी एक डेकेड से ऊपर जेल में है तो कुछ तो कहीं ना कहीं तो सबकी जवाबदेही पड़ी। मैम दोनों लोग पे कितने मामले पेंडिंग थे? पंडेर साहब पे 6 मुकदमे थे टोटल, जिनमें से आज एक भी पेंडिंग। ये कब से जेल में है? और दूसरे पे मैम? दूसरे पे 2006 से जेल में है। बीच में इसी हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दी थी। फिर इन 2 मुकदमों में जिनमें फांसी हुई फिर दोबारा सरेंडर हुए, उसके बाद ये अपील आ जाएगी। दूसरे पे मैंने इनकी जो फांसी की सजा थी वो रद्द हो गई। अभी है थोड़ा सुरेंद्र कोहली के बारे में बता दें, उनके खिलाफ आज कितने मामले थे जिसपे आज अपील? मेरे ख्याल से उनके लॉयर ही जानते होंगे, आप उनसे पूछें। थोड़ा सा आपको जो अच्छा ओके, जो भी आज अपील थी उनके खिलाफ, कोहली के खिलाफ, सब में वो बरी हुआ है, जो कि करीब 12 से 14 के बीच। मैम ये सुनवाई जो थी वो कहाँ पे हुई थी, किसके हाई कोर्ट में, किस खंड, किस बेंच में, कौन जस्टिस? माय लॉर्ड जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और सैयद और माय लॉर्ड जस्टिस आफ्ताब रिजवी। मैम अभी भी कोई ऐसा केस बचा? अरे भाई बाइट कर वो तो पूछ ले यार। पंडेर के खिलाफ नहीं है, बाइट कर बोल ना पौवा आईडी। अच्छा कोहली जी के? कोहली का मुझे जानना है, अभी वो आएंगे तो बताएंगे, मगर टोटल कौन हिला रहा है भैया? मैम ये आज सुरेंद्र कोहली और मनिंदर पंडेर को बरी किया है, क्या पूरा प्रकरण था मैम, और किस तरीके से आप लोगों ने किसका पक्ष रखा था, क्या कोर्ट ने जजमेंट दिया? भाई थोड़ा सा मैं मुनिंदर सिंह पंडेर की वकील हूं। भाई थोड़ा सा चढ़ रहा है, वकील की बाइट हो रही है बीच में कर लीजिए। इस मुकदमे में अरे बाइट करके दे रहा सीबीआई ने मुनिंदर सिंह पंडेर के खिलाफ चार्जशीट नहीं दाखिल की थी, एक मुकदमा छोड़कर, बाकी सब में उनको एक्सोनरेट किया था। उसके बाद जो कंप्लेंट है उसके द्वारा दी गई एप्लीकेशन पर समनिंग हुई, उस समनिंग के बाद हमको मुकदमा फेस करना हुआ, जिसमें से एक में सज़ा हुई, फांसी हुई। वो फांसी की सज़ा ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसमें उन्हें बरी किया। उसके बाद 3 मुकदमों में उन्हें सेशंस कोर्ट से ही बरी कर दिया गया, और तदुपरांत 2 मुकदमे ऐसे थे जिसमें फांसी की सज़ा हुई। वो फांसी की सज़ा के खिलाफ हम अपील में आए थे। उन दोनों मुकदमों में मुनिंदर सिंह पंडेर को आज बाइज्जत बरी कर दिया गया, तो अब उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं। सुरेंद्र कोहली को कितने साफ हो गया है? मुनिंदर सिंह पंडेर सुरेंद्र कोहली को कितने मामलों में बरी किया गया है आज?
सर मेरी इस मामले में मैं स्पेसिफिक जानकारी आपको नहीं दे सकती, पर जितनी अपीलें आज लगी थी सभी को एक्सेप्ट किया है। सबको एक्सेप्ट। हाई कोर्ट ने सीबीआई को क्या कहा है? अभी तक तो कुछ पढ़ा नहीं है सर, बहुत लंबा जजमेंट है, बट हाँ सीबीआई को भी और एविडेंस कलेक्शन को पूरे प्रोसेस को सीबीआई ने अभी कितनी अपीलें, यानी कि कुल 14 मामलों में जो है इनको बरी किया गया है। कोहली को।